Namaskar, Adab, hello, Sat Sri Akal. My name is Piyush Pawar, and I am a singer, musician, and a composer. And I come from a very middle class family from a small town, and nobody ever thought that I would be able to come this far as a musician giving a TED talk. So I am feeling so blessed, and आज मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि मैं कैसे म्यूज़िक में आया, म्यूज़िक की मेरी जर्नी कैसे आगे रही, और उन्हीं सारी बातों से मैं कुछ आप लोगों को भी बताना चाहूँगा. सो coming from a very normal family, my first guru was my dadi. So here it is. I'll give you a snap. So she's my dadi. एंड वो मुझे गुलाब जामुन खिला रही है. सो बचपन से ही मैं मेरी दादी जी के बड़ा क्लोज रहा, और मेरी दादी जी ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया, और सबसे पहली गुरु मेरी दादी जी हैं. और आपने ही मुझे म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस करवाया. व्हेन आई वाज सो यंग, उन्होंने मुझे हारमोनियम पे हाथ रखवाया, एंड शी वाज माय फर्स्ट गुरु. यहाँ से म्यूज़िक से मेरा राब्ता शुरू होता है, और इसके बाद मुझे मेरी दादी जी ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स ला के देती हैं. ऑल्दो फैमिली में बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं होता है, पढ़ाई का बैकग्राउंड ज़्यादा था, क्योंकि सबका जैसा हर फैमिली में होता है कि नहीं बेटा, यू हैव टू स्टडी वेल, और पढ़ाई करनी है तुम्हें. बट मुझे म्यूज़िक से ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि मुझे लगा शायद मेरा मकसद यही है ज़िंदगी का, और मुझे यही करना चाहिए. सो मैंने बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था, तब से ही मैंने खेलना कूदना सब कुछ छोड़ दिया, और म्यूज़िक के साथ ही मैं अपना ज़्यादातर समय बिताता था, और कोशिश करता था उसको बेटर करने की. मैं हारमोनियम बजाने का बड़ा शौकीन था बचपन से ही, तो उसमें कुछ बैठे बैठे गाने निकालता था, कुछ गाने की कोशिश करता था. तो यहाँ से शुरुआत हुई, और मैं म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा जाने लगा. तो नेचुरली फैमिली और सारे लोग बोलने लगे कि पीयूष, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, यू हैव टू स्टडी एज वेल. तो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी मैं ठीक था, बट ज़्यादा समय नहीं देता था. मैं म्यूज़िक को ज़्यादा समय देता था. तो इसी को आगे चलते चलते मेरे मॉम डैड एक दिन परेशान हो जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि ये क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम्हें पढ़ाई करनी है. सो मैंने कहा कुछ नहीं, कैसे नहीं रखा है, रखा तो सब कुछ है इसमें. इतना सुकून है, इतनी मोहब्बत है. और तो वो जितना मुझे ज़्यादा बोलते थे, मैं उतना ज़्यादा करता था म्यूज़िक. और इसके बाद जब मैं अपनी एडोलेसेंस में आया, मैं 6th क्लास में आया, मैंने फाइनली सोच लिया कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूंगा. और इसके बाद मैंने अपने ड्रीम्स पे और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया. फिर नॉट ओनली माय पेरेंट्स, माय एक्सटेंडेड फैमिली, उन सारे लोगों ने भी मुझे खूब सुनाना शुरू कर दिया, पीयूष ऐसे नहीं चलेगा, इतना भी आप ठीक नहीं गाते हैं, ये वो. बट लोगों को बड़ा मज़ा आता था जब लोग सुनते थे, बट फैमिली ने कभी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट और वो सारी चीज़ें नहीं करी. मैं मान सकता हूँ इसमें कोई गलती नहीं उनकी, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या ऐसा नहीं सोचते हैं कि बच्चा अपना आर्ट या अपनी जो स्किल है उसको परस्यू करे. सो फाइनली आफ्टर दैट मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में फ़ाइट करना शुरू किया, और वहाँ मुझे इतना मज़ा आने लगा. मैं ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में फ़र्स्ट आने लगा. एंड माय दादी जी ऑलवेज़ यूज्ड टू सो एनकरेज मी. उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया, और बाद में बहुत ज़्यादा मुझे परेशान हो रहा था मैं कि हर तरफ से मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि पीयूष नहीं, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी. आई थॉट कि मैं कर रहा हूँ स्टडी, बट म्यूज़िक इज़ माई पैशन, मैं इसको नहीं छोड़ सकता. तो देयर वॉज मैनी स्टोन्स हर्ल्ड एट मी, बट वो सारी चीज़ें मुझे और मेरे करियर की तरफ और मेरे टारगेट की तरफ पुश कर रही थी. और उसके बाद फाइनली जब
मैंने 6th क्लास में ही ये सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, और ये ऐसा करके मैं 12th में ये पढ़ के और मैं 12th के बाद मुंबई चला जाऊंगा। बट 12th तो मैंने साइंस बायो से किया ही, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, मैं मुंबई नहीं जा पाता हूँ आफ्टर माई 12th क्लास। तो इसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू दिस ब्यूटीफुल सिटी, द सिटी ऑफ एस्पिरेशन, कोटा। क्योंकि मैं घर पे था और मैंने सोचा खाली कैसे बैठे हैं अपन, कुछ सीखना चाहिए जिससे हमें कुछ आगे सीखने का मौका मिले। तो मैं पहली बार कोटा आया फॉर मेडिकल प्रिपरेशन एज पर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिलीज डिमांड। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रह के भी मैंने कोचिंग भी किया। कोचिंग के साथ साथ मैंने हर रोज़ रियाज का दामन मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। रोज़ मैं अपने रियाज के लिए बहुत कंसिस्टेंट था, क्योंकि वो नहीं होता था तब तक मुझे खाना भी नहीं भाता था। एंड आज भी यही सीन है, अगर मैं रियाज नहीं करता हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इर्द गिर्द सब वेस्ट लगता है। सो यहाँ पर भी मैं आफ्टर बीइंग सो अलोन, मैं पहली बार घर से आया, पर तब भी मैं यहाँ पर भी मैं रियाज करता था और मैं खुश हो जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही चलता था, और यहाँ से आके मेरी डेस्टिनी चेंज होती है। मैं पहली बार किसी नेशनल टीवी पर जाता हूँ, मैं नेशनल लेवल के सिंगिंग रियलिटी शो में जी टीवी सारेगामापा में ऑडिशन देने के लिए जाता हूँ। एंड दैट वाज द डे, आई मस्ट से, कि वो आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था, भयानक रात थी एक्चुअली। बिकॉज मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, नोएडा में मेरा ऑडिशन था। मैं सुबह 7 बजे से रात को 3 बजे तक लिटरली मैंने वेट किया उस ऑडिशन के लिए, एंड बहुत ज़्यादा थक गया। फिर भी मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया, और फाइनली उस वक्त इतने पैसे भी नहीं होते थे जेब में, तो मैं वापस रात को ट्रैवल नहीं कर पाया, तो सोना भी वहीं मुझे रात को बाहर ही पड़ा, स्कूल के बाहर। सो ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ रही, और सपोर्ट तो कोई करता था नहीं, बिकॉज फैमिली में माहौल ही ऐसा था। बट मेरा हमेशा यही ड्रीम था कि नहीं, मुझे करके दिखाना है। तो मैं फाइनली वापस ऑडिशन देके कोटा आ गया। कोटा आया तो मुझे बताया गया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर बॉम्बे राउंड, एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड आई टोल्ड माय डायरेक्टर सर कि मेरा सिलेक्शन हो गया है सर, आपके आशीर्वाद से। एंड दे सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला नहीं पीयूष, यू आर डिज़र्विंग, तुम्हें जाना चाहिए। एंड उसके बाद मैं कोटा से बॉम्बे गया, मैं टॉप 24 तक सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद मैं वापस रिजेक्ट हो गया वहाँ से। सो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली बहुत सारे रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस दिए। अराउंड 6 से 7 साल तक मैंने ऑडिशंस दिए। मैं बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज़ में जाने लगा, और बट कहीं पे भी मैं टॉप 24 के इस नंबर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एंड फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर रियलिटी शोज़। तो मैंने सोचा कि रुकना तो नहीं है, करके तो रहना ही है। तो फिर मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लेना शुरू किया। कोटा में ही डॉक्टर रोशन भारती साहब हैं, मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने सीखना शुरू किया गज़ल। और मैंने ये सोचा कि अच्छा, बॉलीवुड में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं गज़ल में कुछ करके दिखाऊंगा, और कुछ बड़ा ही करके दिखाऊंगा। सो गज़ल में टचवुड मैंने कोविड के दौरान इतनी मेहनत की कि मैं सुबह शाम रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। सिर्फ रियाज रियाज रियाज। एंड फाइनली जस्ट आफ्टर कोविड, द लेजेंडरी सिंगर ऑफ गज़ल वर्ल्ड गुलाम अली खान साहब, उनके साथ मेरा दुबई में शो होता है। एंड ये बात सारी प्रोडक्शन टीम्स में मीडिया में फैलती है कि पीयूष ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। देन मेरे पास आफ्टर 7 years, फ्रॉम 2015 टू 2023, मुझे कॉल आता है इंडियन आइडल से कि पीयूष, वी वांट टू सेलेक्ट यू, वी वांट टू मेक यू पार्ट ऑफ दिस शो। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज अब टचवुड मैं ठीक कर रहा हूँ। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं पीयूष, यू मस्ट कम, एंड आपको ट्राई करना चाहिए, एक बार प्लीज़ आप हमें मौका दीजिए। सो दिस वॉज माई टाइम, आई थिंक आई मस्ट से, कि अब ये मेरा समय था कि जब मुझे सामने इतनी शिद्दत से बुलाया जा रहा था इंडियन आइडल के स्टेज पर।
तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। इससे पहले मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, क्योंकि मैंने म्यूज़िक में ही पढ़ाई भी शुरू किया। मैंने म्यूज़िक में मास्टर्स करना शुरू किया, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं रियलिटी शोज़ से बड़ा निराश हो गया था। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि मैं जाऊंगा। तो मैंने पढ़ाई म्यूज़िक में मास्टर्स किया, तो वो भी उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। एंड आफ्टर दैट मुझे वहाँ से फ़ोन आता है, तो मैं जाता हूँ विद नो होप्स, क्योंकि मुझे पता था कि वापस वही प्रोसेस होने वाला है कि अगेन 50, 30, 24 एंड आउट। सो आई वॉज सो लाइक hopeless, but finally I get into top 15 contestants of Indian Idol this time, and इस टाइम पे मैं सच में बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे तक जा पाऊँगा। एंड फाइनली मैंने इस शो में मैं फाइनल्स तक गया, एंड मैं इस शो का रनर अप भी रहा। सो मैं बस कंक्लूसिवली इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा मेरे काम के लिए और बहुत ज़िद्दी रहा हूँ और बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ, और आगे भी रहूँगा। और मेरा आगे सपना भी यही है कि मैं इस दुनिया का एक अच्छा गायक बनूँ और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ से कुछ अच्छे गाने सुना पाऊँ। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी, एंड एज आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड कि मुझे मेरे जीन्स में म्यूज़िक मिला है। तो ये म्यूज़िक मिला है, इसी को मद्देनज़र रखते मैंने एक गाना लिखा था। उसकी 2 लाइंस मैं आप सब लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। सपना मेरा था तुझको पाने का, दिल के छोटे से घर में रखने का। सपना मेरा था तुझको पाने का, दिल के छोटे से घर में रखने का। अब ऐसा हुआ करम मेरे खुदा, मुकम्मल हुई मेरी ये इल्तिजा। शुक्रिया मेरे खुदा, किन लफ्ज़ों में करूं बयां। शुक्रिया शुक्रिया मेरे खुदा, जो मिलता नहीं वो मुझको दिया। Thank you so much. Thanks a lot.